नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्रियों का शपथ ग्रहण हो गया, जिसमें भाजपा ने एक राज्य में ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया तो बाकी दो राज्यों में ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री बनाया। मतलब ब्राह्मण के हिस्से में पावरफुल पद की हर राज्य में उन्होंने दिया, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो। अब उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने सवर्ण मुख्यमंत्री ही दिया है, राजपूत क्षत्रिय बिरादरी से हैं। मांग ये हो रही है कि क्या उत्तर प्रदेश में समाज को, अति पिछड़े समाज को क्या भागीदारी मिलेगी? क्या तेली समाज को, साहू समाज को भागीदारी मिलेगी? यह भविष्य के गर्त में है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि उत्तर प्रदेश में भागीदारी अगर मिल भी जाएगी तो क्या आम जनमानस का कोई भला होगा? वर्तमान के परिदृश्य में मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में एक सांसद हैं प्रतापगढ़ सदर से, एक विधायक है समाजवादी पार्टी से गाजीपुर सदर से, और एक और विधायक होकर राज्य मंत्री बन गए सीतापुर से। मतलब कि अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान की परिस्थिति में एक सांसद भी है, एक विधायक भी है और एक राज्य मंत्री साहब भी हैं। विधायक जो हैं वो समाजवादी पार्टी से हैं, जो राज्य मंत्री हैं स्वाभाविक बात है सत्ता पक्ष से हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी से हैं। सांसद जी भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। लेकिन क्या समाज को लाभ मिल पाया? क्या समाज के उत्तर प्रदेश को कुछ इन तीनों लोगों से कुछ फायदा मिला? इन तीनों लोगों से क्या समाज छोड़िए, क्या जनपद के लोगों को फायदा मिला? क्या ये सभी जनप्रतिनिधि अपने एहसास दिला पाए कि हम संविधान के मुताबिक सबसे पावरफुल पोस्ट पे हैं तो आपका कुछ भला हुआ? अगर कुछ भला हुआ तब तो ठीक है, हमें विधायक और सांसदों के संख्या बढ़ाने की लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन अगर इन तीनों लोगों से समाज को कोई फायदा ना हुआ तो हमें पुनर्विचार करना पड़ेगा कि क्या विधायक और सांसद बनाने मात्र से समाज का भला होगा, समाज का उद्धार होगा, समाज के दुख दर्दों का हरण होगा? यह भी हमें सोचना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश में दो रैली हुई। एक रैली लखनऊ में हुई तो दूसरी रैली हरदोई जनपद में हुई। उस रैली से पहले लगभग 50 से अधिक जिलों में रथ यात्रा भी घूमा। रथ यात्रा लगभग सभी जिलों में, जनपदों में होकर गया और लोगों के अंदर जागरूकता की भाव को लेकर गया। लेकिन क्या रथ यात्रा और साथ में इन दोनों रैली से समाज का कुछ भला हुआ? अगर समाज का भला होगा तो यह भी इंडिकेट करेगा कि रैली का या जन जागरण यात्रा का महत्व है। अगर कुछ भला नहीं होगा तो निश्चित रूप से कुछ कमियों को इंगित करेगा। मैं तो सदैव ये मानता रहता हूं कि रैली हो या जन जागरण यात्रा हो या विधायक और सांसद हो, उससे समाज का भला नहीं होगा। मैं शुरू से कह रहा हूं, मेरे वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा, मैं शुरू से इसका पक्षधर हूं कि कोई व्यक्ति विशेष अगर विधायक सांसद बन जाता है, मंत्री बन जाता है तो उस व्यक्ति विशेष का फायदा हो सकता है। वो एक आज इनोवा से 20 इनोवा में चल सकता है, आज लखपति से अरबपति हो सकता है, लेकिन समाज का फायदा नहीं हो सकता। समाज का, आम जनमानस का फायदा होता है नीतियों से। अगर दलित समाज का उद्धार हुआ तो बहन मायावती जी ने उनके लिए नीतियां बनाई, अंबेडकर ग्राम योजना बनाई, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजनाएं बनाई, तमाम तरह की छात्रवृत्ति और साथ में उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की। तो प्रत्येक समाज के उद्धार में नीतियों का योगदान होता है। अगर यादव मुलायम सिंह की सरकार में आगे बढ़े तो नीतियों की बदौलत बढ़े। तो बिना नीति का कुछ होना नहीं है। और विधायक और सांसद को मैं मात्र, या मंत्री को मैं मात्र एम्प्लॉय समझता हूं किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। जिस प्रकार से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कोई एम्प्लॉय कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ वो सैलरी खा के अपना जीवन यापन कर सकता है, लेकिन किसी
सोशल समाज में वो किसी का मदद नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार से विधायक और सांसद भी किसी पार्टी के अगर होगा तो उस पार्टी का बंधुआ मजदूर होगा, क्योंकि वो विधायक और सांसद उस पार्टी की नीतियों और उस पार्टी की पॉलिसी और उस पार्टी के आंतरिक संविधान की वजह से जीता है, इसलिए स्वतंत्र नहीं है। जिस प्रकार से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कोई एम्प्लॉय, जैसे मान लीजिए कोई टाटा कंपनी में जॉब कर रहा है तो वो आपका भला नहीं कर सकता, उसी प्रकार से कोई भी विधायक सांसद मंत्री अगर किसी कंपनी में है, किसी पार्टी में है, तो उस व्यक्ति विशेष का फायदा हो सकता है, लेकिन समाज का फायदा नहीं हो सकता। समाज का फायदा होगा नीतियों से, और नीतियां बनाती है राजनीतिक पार्टी, और राजनीतिक पार्टी की जब तक चाबी आपके पास नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यह भी ध्यान देना है कि चाबी किसी समझदार के हाथ में है, किसी तर्कशील व्यक्ति के हाथ में है, या किसी अनपढ़ जाहिल गवार के हाथ में है। अनपढ़ जाहिल गवार का तात्पर्य यहां पर यह है कि उस व्यक्ति के अंदर क्या संवेदनाएं हैं, उस व्यक्ति के अंदर क्या मानवता है, उस व्यक्ति के अंदर क्या इंसानियत है, क्या उस व्यक्ति के अंदर महात्मा गांधी बनने के लक्षण हैं। जो रहने वाले सूट पैंट में चलने वाले लोग एक धोती पे आ गए इस देश की गरीबी को देखकर। क्या ऐसा त्याग की भावना समाज के अगुआ के पास, समाज के जिसके पास मास्टर की चाबी दी जा रही उसके पास है? क्योंकि वह भी विलासिता से संपूर्ण जिंदगी को जीना चाहता है। मैंने देखा है तमाम लोग, उनकी व्यक्तिगत इच्छाएं इतनी ज्यादा होती हैं कि समाज की गरीब लोगों के, समाज के दुख दर्द और पीड़ा, अत्याचार, अनाचार और कब्जा मुक्त की बात कर ही नहीं पाते। तो सोचना आपको है दोस्तों। मैं समय समय पर आपको बताता रहता हूं, इसलिए कि अपनी जिम्मेदारी, अपना फर्ज समझता हूं। आप माने या ना माने, यह आपकी मर्जी है। धन्यवाद।